नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग भी मज़े में होंगे और विषय को अच्छे से सीख रहे होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया, चंद्रमा जो है दूसरे खाने में जब बैठा होगा तो दूसरे खाने में चंद्रमा उच्च का क्यों होता है, तो पहला भाव, दूसरा भाव, ऐसे ही हम 12 भावों के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो जैसा हम वैदिक ज्योतिष में हमको पढ़ाया जाता है कि लग्न से हम जो है सिर और मस्तिष्क को देखते हैं, जो मेष राशि, जो सर होता है हमारा, वो मेष राशि होती है दोस्तों। और दूसरे भाव से हम देखते हैं अपने बॉडी पार्ट को, तो चेहरा देखते हैं, हमारा जो फेस होता है, जीभ जो होती है मेरी, दांत, दाई आँख को देखते हैं, मुख जो है, वाणी, वाणी कैसी होगी, अगर यहाँ कोई बुरा ग्रह बैठा होता है तो आदमी की वाणी थोड़ा रैश होती है, खराब होती है, या यहाँ खराब राहु बैठ गया तो भद्दी बातें करता है आदमी, तो वाणी पे प्रभाव पड़ता है जो ग्रह वहाँ बैठता है दोस्तों। अगर लग्न में कोई खराब ग्रह बैठा है तो शरीर पे, मस्तिष्क पे उसके जो निशान आ जाते हैं, और वो जिस नक्षत्र में बैठा होता है दोस्तों वैसा उस नक्षत्र को प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमारे ऋषि मुनियों ने जब अंतरिक्ष को 360 डिग्री में जो 13 डिग्री 20 कला, 13 डिग्री 20 कला के हिसाब से 27 नक्षत्र बनाए दो, तो जैसा कि आज हम राहु के बारे में बात कर रहे हैं, तो राहु जो हमारा जो है मिथुन राशि में बोलते हैं उच्च का होता है, जो कि तीसरा घर होता है कुंडली का। तो राहु यहाँ बैठा होता है तो मिथुन राशि में उच्च का होता है, और जो है धनु राशि में नीच का होता है, ठीक उसके अपोजिट। तो ये राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पे रहते हैं दोस्तों। और ये जो है कोई पिंडी स्वरूप नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इनकी जो दशा होती है जो दोस्तों 18 साल की होती है, और राहु जो है आर्द्रा, स्वाति और सदविषा नक्षत्रों का स्वामी है। तो इसमें चीज जानना क्या है, समझना क्या है दोस्तों, कि राहु उच्च का क्यों होता है और यहाँ नीच का क्यों होता है, तो आज मैं राहु के बारे में बताऊंगा। जैसे आज सतभिषा नक्षत्र है दोस्तों, तो नक्षत्रों की गणना इसलिए है दोस्तों कि जैसे आज सतभिषा नक्षत्र, आज कौन सी तारीख है, 25 तारीख है, बुधवार का दिन है। आज सतभिषा नक्षत्र में जो है चंद्रमा चतुर्थ चरण में गोचर कर रहा है, चतुर्थ चरण में गोचर कर रहा है। तो अभी जो बच्चा पैदा होगा तो उसकी जो महादशा चालू होगी, उसकी कुंडली में आप देखेंगे तो लिखा होगा सतभिषा नक्षत्र में जन्म है, चौथे चरण में, तो उसकी महादशा जो चालू होगी दोस्तों, वो जो है राहु की महादशा से चालू होगी। तो 18 साल की नहीं रहेगी, यहाँ पे क्या 1 आध साल की उसको दशा मिलेगी लगभग, क्योंकि वो एकदम लास्ट में अब राशि परिवर्तन करने वाला है, मीन राशि में जाने वाला है। अभी गुरु राहु का साथ में गोचर चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो नक्षत्रों की गणना इसलिए थी कि जिस नक्षत्र में जब जो है चंद्रमा रहता है उस समय जो बच्चा पैदा होता है तो उसको वही महादशा मिलती है। वो महादशा में कितना समय निकल गया है, कितना बाकी है, कौन से चरण में है, तो वो सारी चीजें गणनाओं का विषय है दोस्तों। लेकिन आज हम समझेंगे दोस्तों कि राहु जो है मिथुन राशि में उच्च का क्यों कहा गया। और राहु की जैसे कहानियां भी आप लोग ने सुनी होगी, समुद्र मंथन हुआ था और उस समय भगवान ने जो है समुद्र मंथन में अमृत निकला था, और देवताओं को मोहिनी का रूप धारण करके विष्णु जी ने जो है देवताओं को अमृत पिलाया और उनको जो है मदिरा पिलाई। तो राहु को पता चल गया, तो जाके देवताओं की लाइन में बैठ गया और जो है उसने भी पी लिया। और उसके बाद जो है सूर्य और चंद्रमा ने उनको बताया कि ये तो असुर है, तो उन्होंने उसका सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। तो जो कहानियां हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने सारे ज्योतिष विज्ञान को क्या किया, एक कथाओं, कहानियों, देवी देवताओं, भगवान के रूप में बना के लोगों को सुनाया दोस्तों। क्योंकि उस समय कापी कलम कागज नहीं थे, कथा ही एक माध्यम थे जिसकी वजह से कथाएं बनाई गई हैं। कथाओं का वास्तविकता से नहीं, कथाएं जो है ज्योतिष है, कथाओं से जिंदा रखा गया दोस्तों। तो आज हम जानेंगे राहु के बारे में। तो राहु तीसरा घर किसका है दोस्तों, बुध का। बुध, और कारक इसका कौन है, तीसरे घर का कारक कौन है, मंगल है। अब तीसरे घर में मतलब मिथुन राशि में राहु को उच्च का क्यों कहा गया। राहु का दो प्रकार होता है दोस्तों, मैं दोनों प्रकार समझाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखा करिए दोस्तों। और अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छी नॉलेज मैं 12 घरों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर आगे की क्लासेस चलेगी, तो आपको सटीकता से समझ में आएगा कोई ग्रह यहाँ उच्च का क्यों होता है, नीच का क्यों होता है, और उसका फल कैसे जानेंगे। वो सारी चीज़ें आप घर बैठे कुंडली देखना सीख जाएंगे, कुंडली ज्योतिष के बारे में सारी नॉलेज ले लेंगे। तो ये घर जो है इसका कारक मंगल है। तो मंगल क्या होता है, हमारा ब्लड होता है। बुध क्या होता है, हमारी नसें होती हैं। अपने बॉडी से इसको जोड़ के देखिए, तो अपने शरीर से जोड़ के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि इस जातक का स्वभाव ऐसा क्यों है। तो वो जो स्वभाव ऐसा डेवलप हो जाता है, वो जो पर्सनालिटी बन जाती है, जिस समय जैसा जातक बनता है, दिन भर में बोलते हैं 90 टाइप के, कितने टाइप के लोग पैदा होते हैं। तो जैसे 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 जिस डिग्रियों पे जो आदमी पैदा होता है, वैसे वैसे उसके स्वभाव कुंडली में उसके अमीर गरीब होना, दुखी सुखी होना, वो सारी चीज़ें निर्धारित हो जाती है। जब वो जन्म जाता है उसी समय जो एक पर्सनालिटी पैदा हो जाती है अलग अलग, जिसे मॉडल बोलते हैं ना, ये कौन सा मॉडल है, वो कौन सा मॉडल, तो ऐसे मॉडल पैदा होते हैं।
तो बस समझ जाइए। मंगल और बुध मिलते हैं तो क्या मिलता है, मंगल बुध का घर है तो क्या बनता है, राहु बनता है। मंगल बुध मिलते हैं तो बोलते हैं नीच स्वभाव राहु बनता है, मुसीबतें परेशानियां देता है, पागलपन का कारक है, जेल में लेके जाता है। मंगल बुध की युति जेल की होती है। तो ये मतलब इसका है कि राहु के तीसरे घर में जब मंगल और बुध के घर में बैठता है तो बहुत ज़्यादा जो है इनको गुस्सा देता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो वैष्णो माता देवी में हम जब जाते हैं दर्शन करने, वैष्णो माता के दर्शन में, तो वहाँ तीन पिंडी है। लक्ष्मी जी हैं और काली माता हैं, बाएं में काली माता है, दाहिने तरफ जो है लक्ष्मी जी है, और बीच में जो है माता वैष्णो जो कि सरस्वती माता बैठी हैं। तो माता ने जब जब वही माता ने जब काली का रूप धारण किया था तो क्या है, संहार किया था, सृष्टि में असुरों का संहार किया था। तो इनके गुस्सा इतना आ जाता है, देखा होगा आपने काली माता का फोटो की सब मुंड वुंड जो है गले में पहनी हुई है, ह्यूमन मुंड जो बॉडी होती है, खोपड़ियाँ उन्होंने पहना हुआ है, तो मतलब एक कटार लिया और काटते चले गए, मारते चले गए। तो इस प्रकार से इनको बहुत तेजी से गुस्सा आता है। और तो यहाँ पे जो है ये मंगल का जो घर है, यहाँ पे इस प्रकार से वर्णन किया गया है हमारे ऋषियों के द्वारा कि क्या है जो है ये यहाँ का राहु कैसा फल देता है। तो यही है, मतलब इनको गुस्सा बहुत आता है दोस्तों। तो राहु क्या है, करंट, करंट दिमाग का करंट होता है। जो हमारे विचार आते हैं ना, सोच, एक विचार आते हैं बहुत नॉर्मल से विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, लेकिन इनके जो विचार आते हैं बहुत हाई फाई, मतलब बहुत अग्रेसिव विचार आते हैं, जिसमें कि वो आदमी अपने गुस्से में जो है, गुस्से में अपने आपा खो बैठता है और सबको मार काट के जाके जब जेल में बैठे तो बोलेगा मालूम नहीं उससे मुझे क्या हो गया था। ये लोग जेल चले जाते हैं, जेल का कारक बन जाता है दोस्तों। तो इसलिए राहु को क्या है यहाँ पे उच्च कहा गया है। तो मेन एक चीज और बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ जब राहु बैठता है तो इसके साथ कोई भी ग्रह अगर बैठा है तो बोलते हैं 34 साल तक जीवन खराब होता है। तो कोई रत्न ना पहने, जब जिसका कुंडली में यहाँ राहु बैठा हो, कोई पुखराज, मोती, पन्ना, ओपल, कोई भी रत्न आपको नहीं पहनना है। इस बात का ध्यान देना है दोस्तों, इसको समझ के चलिए। और एक राहु होता है जो छठवें घर में होता है, तो उसका दूसरा स्वरूप है राहु का, अच्छे वाला, क्योंकि ये बुध का घर है। तो ये अच्छी सोच देता है, रिसर्च खोज की सोच देता है यहाँ का बैठा राहु। किसी चीज़ का निचोड़ निकाल के प्लानिंग बना के अच्छे, मतलब उसके निचोड़ में, उसके गहराई में जाके प्लानिंग निकाल के, मतलब साइंटिस्ट, एक प्रकार से साइंटिस्ट दिमाग। तो उसमें जाके जो बच्चा जो है नया 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 रिसर्च करता है। जिसके बच्चे की कुंडली में राहु यहाँ है तो समझिए अच्छा है। राहु शुभ अशुभ कैसा होता है उसको जांचने की भी विधि मैंने आप लोग को बताई, पिछली वीडियो में जाके आप लोग देखिए कि राहु को कैसे हम शुभ अशुभ जाने। तो जब उस ग्रह की दशा आती है दोस्तों, अच्छा बैठा होता है तो आदमी बहुत अमीर होता है, ग्रोथ करता है, उसकी दिमाग बुद्धि अच्छे कार्य करती है और सारा जीवन अच्छा चलने लगता है दोस्तों। इनको चाहिए कि अ, अनार का पेड़ इनके घर पे, घर के आसपास ना हो जिसका राहु यहाँ हो, और बेरी का पेड़, अनार का पेड़, नीम का पेड़, क्योंकि ये सब मंगल बुध के पेड़ होते हैं, ये सारी चीज़ें ना हो, बबूल का पेड़। तो नहीं तो क्या है, इससे इन जो पेड़ों से जो निकलने वाली ऊर्जा जो है उनको नुकसान करती है दोस्तों। तोता कभी ना पालें घर पे, तोते में भी ग्रीन एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन होता है, लाल हरा कॉम्बिनेशन के कपड़े, पर्दे दीवार पे, घर में, अपने शरीर पे ना पहने, तो इससे बचाव होता है। तो इनका जो है राहु बहुत अच्छा फल यहाँ पर देने लगता है। अगर यहाँ कोई, इसके साथ कोई ग्रह बैठा है तो उनको 34 साल तक जीवन खराब रखता है दोस्तों। इनके लिए इनको कोई रत्न नहीं पहनना चाहिए, इस बात का ध्यान दें। गुस्से पे कंट्रोल रखें, बस इतना है, क्योंकि मंगल बुध का घर है तो अच्छे विचार, राहु को शुभ करने के सारे उपाय करें। घर में राहु से संबंधित कोई चीज़ें ना रखें, कबाड़ भंगार इकट्ठा ना करें, चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें, चांदी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने शरीर पे धारण करें, तो राहु जो है अच्छा फल देता है दोस्तों। बातें तो बहुत है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें बतानी है। अब कुंडली में हम जब कोई से कुंडली देखते हैं तो बोलते हैं इसमें केंद्र अधिपति दोष लगा है, इसमें विपरीत राजयोग है, इसमें नीच भंग राजयोग है, इसमें मृत्यु भाग में ग्रह चला गया है, इसका अष्टक वर्ग चेक करना पड़ेगा, शादियां नहीं हो रही हैं तो अष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु प्राप्त हैं, जब वहां से वो गोचर करेगा तो चीज़ें होंगी, आदमी देखते रह जाता है और वो दशा आके निकल भी जाती है और आदमी को ठन को पाल ही रहता है। तो कुंडली देखने के सही तरीके सीखिए दोस्तों और सारी चीज़ों को समझिए। मैंने सारी चीज़ें समझी, उसके बाद जब मैं इस विषय में आया तो मुझे पता चला कि पहले घर में सूर्य उच्च का क्यों है, दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का क्यों, तीसरे घर में को ऋषियों ने तीसरे घर में राहु को उच्च का स्थान क्यों दिया। तो वहाँ राहु बैठ के किसकी पावर लेके बैठता है, क्या देता है, कैसी सोच, कैसी पर्सनालिटी बना देता है जातक की। तो ये ग्रह बैठ के एक पर्सनालिटी बना देते हैं जिसको हम कुंडली में बोलते हैं, और वो उसकी जब दशा अंतर दशा आती है तो उस जातक के जीवन में कैसे उतार चढ़ाव होते हैं, उसी को ज्योतिष कहा गया। उसको ज्योतिष देखता है,
समझता है, उसमें कौन टक्कर मार रहा है, कौन चोट मार रहा है, कौन धोखा दे रहा है, कौन मदद करेगा, वो सारी चीज़ों को देखने के बाद उसको मदद पहुंचाई जाती है। जो धोखा मार रहा है उसको दान किया जाता है और जीवन सुखमय होने लगता है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। अगली बार बताएंगे कि केतु तीसरे घर में नीच का क्यों होता है। मिथुन राशि में जैसा कि राहु उच्च का होता है, तो यहाँ पे तो यहाँ केतु नीच का होगा, जैसा कि आप हर वीडियो में समझते हैं। उसके सामने वाले घर में वो जाके नीच हो जाता है कोई भी ग्रह। अब मेष में सूर्य उच्च का है तो साथ में नीच का हो जाएगा। वृषभ में है तो चंद्रमा उच्च का, तो यहाँ नीच हो जाएगा। तो ये भौगोलिक जो घटनाएं हैं, जो सूर्य अंतरिक्ष में जो पृथ्वी गोचर करती रहती है, ट्रांजिट करती रहती है, सूर्य के चक्कर लगाती रहती है दोस्तों, ऐसे तो वो जो है वैसे वैसी पर्सनालिटियाँ धरती पे जन्म लेती हैं। उनका व्यक्तित्व स्वभाव, वो कोई राजयोग वाला हो जाता है, कोई गरीब दरिद्रता का योग हो जाता है, कोई कैसा हो जाता है, कोई बहुत अच्छा हो जाता है, कोई बड़ा तामसिक हो जाता है, साइको हो जाता है, कोई नॉर्मल सा रहता है। तो इस प्रकार से मनुष्य की कैटेगरी में वो अनेक अनेक प्रकार के मनुष्य धरती पे जन्म लेते हैं और अपने गुणों और तत्वों के आधार पर, अपने सत्वरजतम गुणों के आधार पर अपना कर्म करते हैं। और उस कर्म से अगर उनके कर्म अच्छे हैं तो उनको नाम मिलता है, कर्म बुरे हैं तो गरीबी और दरिद्रता या जेल, पागल खाना, वीराना उनको नसीब होता है। तो इसीलिए कुंडलियाँ देख के उसका उपाय किया जाता है दोस्तों, और जीवन जिससे कि उस जातक के जीवन को सुखमय बनाया जा सके, इसीलिए ज्योतिष बना है दोस्तों। ज्योतिष का मकसद ही कुछ और है, लेकिन ज्योतिष के मकसद को कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया था दोस्तों। तो अब हम बताएंगे आप लोग को घर बैठे कि सही ज्योतिष क्या है, और आप उसको सीखते रहिए, देखते रहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बताएंगे आपको केतु नीच का क्यों होता है तीसरे घर में।